नाज़रीन, अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और इस दौरान जहां एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें उनकी और उनके अंदाज़े सियासत की जानिब हैं, वहीं यकीनन पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों में भी ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि कभी जारहाना और कभी नरम गो नजर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत आखिर पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा। इस वीडियो में हम आपको तफसीलात के साथ और सबूत के साथ बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरे सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हो सकता है। कहा यह जाता है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 15 वर्षों में इंतहाई बेवकूफाना तौर पर पाकिस्तान को इमदाद की मद में 33 अरब डॉलर दिए और पाकिस्तान ने बदले में हमारे रहनुमाओं को झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। ये तासुर अमेरिका में लोगों को पाया जाता है। ये अल्फाज बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के हैं, जो उन्होंने 2018 के आगाज पर पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पर लिखे गए अल्फाज हैं, जिन्हें देखकर शायद उस वक्त लोगों को लगा होगा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई तल्ख हैं। वो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ नजर आए और उन्हें अपना अच्छा दोस्त करार देते हुए भी। ये बात जानना भी जरूरी है कि सदर बाइडेन के दौरे इख्तिदार में भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई गैर मामूली ताल्लुकात नहीं रहे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने 4 बरस के दौरे सदारत में जो बाइडेन ने किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा से टेलीफोनिक गुफ्तगू तक नहीं की और न ही किसी उनके वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस पूरी मुद्दत में पाकिस्तान की जानिब रुख किया। सदर बाइडेन के ही दौरे सदारत में एक बार फिर पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अमेरिका के ज़ेरे एताब आया, यानी पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से किसी खास लिस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और एहलकार तो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही एक फोन कॉल आएगी और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल नहीं होगा। इसकी बड़ी वजह उनकी निगाह में ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और इत्तेहादी फौज के इत्खला के बाद अमेरिकी इंतजामिया की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते में ही दिलचस्पी कम हुई है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अफगानिस्तान में जंग के इख्तिताम और वहां तालिबान की आमद के बाद अब कुछ खास नहीं रहे और यही पॉलिसी आने वाली ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भी जारी रहेगी। इलेक्शन के बाद से ट्रंप अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में खुलकर बात करते आए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात तरजीह नहीं है। अब यहाँ ये समझते हैं कि अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात में क्या चाइना भी एक बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े पड़ोसी मुल्क चीन को नई अमेरिका इंतजामिया में शामिल मुतअद्दिद शख्सियात एक हलीफ तस्वर करती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात महदूद होने का एक सबब वाशिंगटन और इंडिया के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात भी हैं। अमेरिका ने इंडिया का इंतखाब इस खित्ते में चीन के मुकाबले के तौर पर किया है। चीन से करीबी ताल्लुकात और पाकिस्तान पर चीन के इन्हिसार के सबब नई अमेरिकी इंतजामिया में कौमी सलामती के मशीर माइक वॉल्टन्स चीन मुखालिफ शख्सियात पाकिस्तान को शक की निगाह से ही देखेंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबले की बुनियाद पर नई अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाए, क्योंकि ये बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ऐसा इक़दाम तो नहीं उठाएगा जिससे उसके चीन के साथ ताल्लुकात में तनाव पैदा हो और इस सब के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पर फर्क पड़े। अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक तरजीह चीन पर काबू पाना है और क्योंकि पाकिस्तान किसी भी चीन मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकता, इसी सबब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात काफी कम रह जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नई अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और मामलात पर असरअंदाज हो सकती है, और ये सवाल इस वक्त हर पाकिस्तानी के ज़हन में है। अगर माजी की बात की जाए तो पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका के वक्तन फवक्तन मुलव्वस होने की कई मिसालें मिलती हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे के पेश नजर एक सवाल ये भी बारहा सामने आ रहा है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कैद और सजा में कमी या रिहाई के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकेंगे, क्योंकि PTI की जानिब से बारहा इस उम्मीद का इजहार किया जाता रहा है कि सदर ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। लेकिन माहिरीन ने तहरीक इंसाफ के इस ख्याल को महज तहरीक इंसाफ का गुमान करार दिया है। हुसैन हक्कानी ने दावा किया है कि एक तो तहरीक इंसाफ समझती है कि सदर ट्रंप और इमरान खान दोनों ही पॉपुलिस्ट लीडर हैं और इसके लिए सदर ट्रंप के पास उनके लिए हमदर्दी होगी। दूसरा, PTI का ख्याल है कि उन्होंने बड़ी मजबूत लॉबिंग की है, इसलिए उनकी लॉबिंग का असर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का तीसरा गुमान ये है कि अमेरिका पाकिस्तान पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाल सकता है, और चौथा ये कि इमरान खान की सदर ट्रंप के दिल में हमदर्दी मौजूद है। उनके मुताबिक इन गुमानों की बुनियाद पर वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे अब तक ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता जिससे लगे कि नई अमेरिकी इंतजामिया इस मामले में कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार हो।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के वक्त अमेरिका इस अमल की मुखालफत करने वाले ममालिक में था, ताहम जनरल ज़िया के फैसले में तब्दीली नजर नहीं आई थी। इसके बाद नवाज शरीफ जब कैद थे तो इस मौका पर सदर बिल क्लिंटन ने जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ की रिहाई का कहा तो उनको रिहाई न मिली। अलबत्ता सऊदी अरब की मुदाखलत और यकीन दहानी पर नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजने का फैसला हुआ। अगर ट्रंप वाकई पाकिस्तान पर कोई प्रेशर डालना चाहे तो दर हकीकत क्या कर सकता है? इस सवाल के जवाब में माहिरीन ये कहते हैं कि जब जिमी कार्टर ने भुट्टो की फांसी की मुखालफत की तो उस वक्त अमेरिका का कोई ऐसा दबाव, मसलन कोई इमदादी पैकेज नहीं था जिसको वो मनसूख कर सकते। कोई ऐसी पाबंदियां नहीं थीं जो पाकिस्तान पर लगाई जा सकती। उनके मुताबिक 2007 में बेनजीर की पाकिस्तान वापसी के वक्त अमेरिका को पाकिस्तान पर यह बढ़तरी हासिल थी कि पाकिस्तान को $1.5-2 अरब सालाना की इमदाद दी जाती थी। ताहम इस वक्त अमेरिका का पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सदर ट्रंप ये कहें कि मैं IMF में अमेरिका का वोट पाकिस्तान के खिलाफ लाऊंगा। हालांकि ऐसा कभी तारीख में हुआ नहीं। ताहम वो चूंकि सदर ट्रंप हैं, मुमकिन है वो ऐसी बात कर दें। ताहम मुझे इसमें कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि सदर ट्रंप के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आती है या ये ताल्लुकात मजीद तल्ख हो जाते हैं। और ये भी देखना है कि क्या सदर ट्रंप इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा कर पाते हैं। इसका फैसला वक्त ही करेगा।